तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपने सुना है प्रोबेबिलिटी विल रेन टुडे। कभी तो आपको रेन के चांस इतने ज्यादा लगते हैं कि आप छतरी लेके घर से निकलते हैं। चांस या प्रोबेबिलिटी वर्ड बहुत कॉमन शब्द है जिसे आपने बार बार जिंदगी में यूज किया। आज हम इस वर्ड को मैथमेटिकल मीनिंग जानकर समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकली क्या मीनिंग। इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको जब आप कंडक्ट करते हैं तो आपको उसकी आउटकम नहीं पता कि क्या होगी, बट आपको ये पता है कि वो आउटकम वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स में से एक होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कॉइन टॉस करूं तो आप जानते हैं कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट यू आर नॉट श्योर कि हेड ही आएगा या टेल। तो जब उस कॉइन को आप बार बार भी टॉस करेंगे तो हमेशा आपके पास दो पॉसिबिलिटी रहेंगी, हेड आएगा या टेल। इसी तरह आप डाई रोल करते हैं, लूडो सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो जब आप डाई को रोल करते हैं तो आपको नहीं पता है कि कौन सा नंबर आएगा, बट वो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से ही एक होगा, ये आप जानते हैं। प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन क्या है? Probability of an event is defined as favorable number of cases divided by total number of cases। तो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आप कंसीडर करेंगे तो उसकी आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को नोट कर लेंगे और फिर जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकालना चाहेंगे उसके फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस आप निकाल लीजिए और इस फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस को टोटल नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड करेंगे तो आपको उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। आज के लेक्चर में हम इंडोर गेम्स की हेल्प से प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इवेंट में मैं कुछ कॉइन्स यूज करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि कॉइन की दो साइड्स होती हैं, हेड और टेल। तो इसकी हेल्प से हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आप देख रहे हैं कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। एक कॉइन आप देख रहे हैं, मैं इस कॉइन को टॉस करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो इफ आई टॉस इट, यू कैन सी इट इज a head। Now let me toss it again. So this time it is a tail. So जब एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि दो ही संभावनाएं हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। So इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई? 2, namely हेड एंड टेल। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड आने को आप एक इवेंट मानेंगे और आप जानते हैं कि हेड एक ही केस में आ रहा है। सो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस फॉर हेड टू अपीयर इज 1 एंड इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल बी इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस विच इज इक्वल टू 1/2। सो ये बहुत सिंपल सा खेल है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं। क्लास 9th में भी आप प्रोबेबिलिटी के बारे में सीख चुके हैं। क्लास 9th में आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखा। सो अगर इस कॉइन को हम 10 बार टॉस करेंगे तो पॉसिबल है कि 8 बार हेड आ जाए, 2 बार टेल आ जाए। सो उस केस में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इट विल बी 8/10। बट क्लास 10th में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। सो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को दो कॉइन के साथ रिपीट करेंगे। तो ना आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो कॉइन्स हैं और अगर मैं इनको टॉस करता हूं तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? सो पॉसिबल है कि दोनों बार हेड आ जाए। बाकी आप करके देखिए खुद, और क्या पॉसिबिलिटी बनती है? एक पॉसिबिलिटी बनती है कि एक पर हेड आ जाए और दूसरे पर टेल आ जाए। देन इनको आप रिवर्स भी कर सकते हैं, बिकॉज मेरे पास एक 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है। तो अभी हमने देखा कि 1 रुपए के कॉइन पर हेड आ रहा है, 2 रुपए के कॉइन पर टेल आ रहा है, बट ये सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है। सो थर्ड पॉसिबिलिटी बन गई हमारी टेल एंड हेड। एंड फाइनली
ये भी पॉसिबल है कि दोनों कॉइन के ऊपर टेल आ जाए. सो दिस इज द सिचुएशन व्हेन वी हैव टेल्स ऑन बोथ द कॉइन्स. सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ गए? 4, namely head head, head tail, tail head and tail tail. Okay, so total number of events is equal to 4. Now अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि find the probability that one head appears. तो ये आपकी इवेंट हो गई. तो इन 4 केसेस में से आप देखिए कि किस किस केस में वन हेड आपके पास आ रहा है. तो आप देखिए केसेस HT एंड TH, इन दोनों केसेस में हेड एक ही बार अपियर हो रहा है. सो योर इवेंट E इज वन हेड, इट इज गिवन बाय HT एंड TH. सो व्हाट इज फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस? इट इज इक्वल टू 2. सो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड? It will be equal to favorable number of cases upon total number of cases, which is equal to 2 by 4, that is half. इसी में अगर आपसे पूछा जाता है what is probability that on both the coins head appears, so आप देख रहे हैं कि इन 4 केसेस में से एक ही बार आपके पास दोनों coins के ऊपर head आ रहा है. So favorable number of cases is equal to 1, और इसलिए probability of 2 heads क्या होगी? It will be equal to 1 upon 4. तो इस तरह आप कॉइन्स की हेल्प से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं. अब इस एक्सपेरिमेंट को आप 3 कॉइन्स के साथ में रिपीट कर सकते हैं. वहां आपके पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी? गेस करिए. तो फर्स्ट कॉइन पर हेड या टेल आ सकता है, सेकंड कॉइन पर हेड या टेल आ सकता है, इसी तरह थर्ड कॉइन पर भी हेड या टेल आ सकता है. तो ये मैं आपको अपने से एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ. आप इसको बैठकर खुद ट्राई करिए. यू विल फाइंड देयर विल बी 8 number of cases in all. For example, head head head, head head tail and so on. तो इसको आप खुद से करके देखिए और फिर आप डिफरेंट तरह की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं. तो किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर.